नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा। ये फिक्स्ड कर दो क्योंकि डेली आपके लिए मैं ऐसी खबरें लेके आता हूं। और पोल की बात करें, पोल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। मैंने आपसे पूछा था कि मी 10i की प्राइस आपको कैसे लगी। बहुत सारे लोगों ने वोट डाला, 60% से ज्यादा लोगों ने कहा ओवर प्राइस्ड है। देखिए दोस्तों, मैंने भी खुद कहा था कि प्राइस 1,000 कम होनी चाहिए। हम डिसेंट बोल सकते हैं, ओवर प्राइस्ड नहीं बोल सकते। अगर 25,000 से स्टार्ट होता तो ऑब्वियसली वो ओवर प्राइस्ड होता। तो क्या, लेकिन ये जनता की चॉइस है और ये सर आंखों पर, हम ऐसे बोलते हैं। एनीवेज, आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। आपको 5 इंपॉर्टेंट एंड्रॉइड सेटिंग्स के बारे में बताया हूं। आप जाके उसको चेंज कर लीजिए। वो वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बताया कैसे होता है। कल से कुछ और अनबॉक्सिंग्स आएगी, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा खासा लाइक्स दिया प्रीवियस टेक न्यूज पर, इस पर भी वैसे करिए। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। अचानक से कल रात को साइलेंटली व्हाट्सएप के अंदर एक नोटिफिकेशन आया जहां पर फेसबुक ने अपने न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करी है। और वहां पर 2 ही ऑप्शंस दिया है, नॉट नाउ और अग्री। नॉट नाउ का मतलब ये नहीं कि आप उसको डिनाई कर सकते, बल्कि आपके पास सिर्फ 8 फरवरी तक का टाइम है सोचने के लिए, क्योंकि 8 फरवरी के बाद से ये उनकी न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो जाएगी। और अगर आपने अग्री कर लिया दोस्तों, तो आपने अग्री कर लिया। और बताया गया कि अगर आपने नहीं किया तो शायद आपका अकाउंट जा सकता है। देखिए दोस्तों, फेसबुक अब क्या कर रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। जैसे कि अगर आप जो भी इंटरेक्शंस करते हैं, अब ज्यादातर बिजनेस अकाउंट के साथ में, वो पेमेंट की जो डिटेल्स है, जैसे कि ट्रांजेक्शंस वगैरह आप जो करते हैं, उसके अंदर जो वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने पूरी डिटेल में बताया। वहां पर एक लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी जानकारी आपको देगा। इतना ही नहीं, सबसे शॉकिंग बात ये थी उसमें कि फेसबुक ने ये बताया कि वो उसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ में क्या क्या डेटा आपके शेयर करता है वो भी उन्होंने बताया। यानी कि आपके फोन नंबर, आपके ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके अलावा आप कैसे इंटरैक्ट करते हैं दूसरों से, साथ में आपका डिवाइस इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस वगैरह वगैरह। ये बहुत ही शॉकिंग बात है और यही चीज हमने फेसबुक से एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि व्हाट्सएप कुछ अलग ही चीज होती है और फेसबुक की हिस्ट्री हमें पता है। अगर वो ये सारी चीजें करेगा तो व्हाट्सएप भी ज्यादा मुझे लगता नहीं कि सिक्योर रहेगा। हालांकि उसके बाद ऐसा बताया गया कि कुछ लोगों को एक ऑप्शन दिया गया था इससे ऑप्ट आउट करने का, लेकिन फिलहाल के लिए वो अभी लागू नहीं हुआ है। तो ऐसी भी बातें हो रही है, यानी कि आपको अग्री करना ही पड़ेगा। ऐसी उनकी न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो मुझे फिलहाल के लिए काफी शॉकिंग लग रहा है और काफी डर लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट्सएप क्या चीज थी और इसके बाद कुछ और हो सकता है। वैसे आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि क्या आपको ऐसे नोटिफिकेशन आया था और आपने अग्री किया, डिनाई किया, या आप इससे सहमत है या नहीं है, वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। इंडिया में दोस्तों 2021 में 5G आएगा, ऐसी होप हमें थोड़े टाइम पहले मिली थी। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में एक अनाउंसमेंट हुआ था जहां पर हमें पता चला था कि मिड ऑफ 2021 में आएगा या मे बी एंड ऑफ 2021 में आएगा। लेकिन अब दोस्तों एक ऐसी खबर आ रही है कि शायद ऐसा पता चल रहा है कि 2021 में भी हमें इंडिया में 5G नहीं मिलेगा। यहां पर बताया गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो 5G का जो स्पेक्ट्रम होगा वो मार्च के आसपास लॉन्च करेगी। उसके बाद कंपनीज जो आएगी वो बिटिंग चालू होगा और उसके बाद जियो जो वो मिड ऑफ 2021 से इसका ट्रायल शुरू करेगा। ट्रायल में काफी वक्त लगता है और जब ये ट्रायल शुरू होगा तो क्या पता शायद 2021 की एंड में हो या फिर 2022 की शुरुआत में आपको इंडिया में 5G मिले। तो अब ऐसी खबर आ रही है, मतलब 5G से रिगार्डिंग कहीं पर भी हमें होप नहीं मिल रहा है प्रॉपर कि हाँ ये इंडिया में हमें अब मिलेगा। तो खैर 5G फोन्स की लाइन लगी हुई और एक तरफ 5G का कोई अता पता ही नहीं है। आने दीजिए दोस्तों, होप है, होप लगाएंगे, जब आएगा तो पता चलेगा। आए दिन दोस्तों नए नए स्मार्ट टीवीज इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से। पहले प्राइस बहुत अच्छी होती है, धीरे धीरे प्राइस अचानक से बढ़ जाती है। हालांकि ये इनकी भी गलती नहीं है, इंडिया में अभी टीवी से रिगार्डिंग इश्यूज हो रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है पैनल वगैरह की, उस हिसाब से यहाँ पर हो रहा है। खैर, अब Xiaomi ने Mi TV 4a, 4a Pro, 4X और उनका Horizon एडिशन जो है, इसकी लिस्ट आ गई, आप देख लीजिए। 1,000 से लेके 3,000 रुपए तक इन पर प्राइस बढ़ गई है, जो एक्चुअल में काफी बुरी बात है। अब सिर्फ Xiaomi नहीं, दूसरी भी ब्रांड्स कर रही है अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस किसी भी मामले में इंडिया में किसी चीज पर इंक्रीज होती है तो उनको भी प्रॉफिट के लिए ये करना पड़ता है। तो ये मुझे थोड़ा बुरा लगा। और दूसरी तरफ दोस्तों Redmi Note 10 Pro जो इंडिया की BIS पर लिस्ट हुआ था और ग्लोबली भी लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल के लिए नहीं आई थी। उसके अलावा
अब पता चल रहा है कि इसमें आपको 5G मिलेगा। जी हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि शायद डायमंड सिटी वाला हमें कोई प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि स्नैपड्रैगन 690 वाला होगा या 750G वाला होगा जो ऑलरेडी Mi 10i में है। मुझे लगता है डायमंड सिटी प्रोसेसर होगा और इसी के साथ में हमें ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। मतलब Redmi Note 10 Pro, उम्मीद करते किसी का रीब्रांड ना हो, एक नया फोन हमें शायद बहुत जल्दी इंडिया में मिल सकता है। वैसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लावा बड़े जोश में चल रहा है आजकल और 7 जनवरी यानी कि कल लावा अपने नए फोन्स इंडिया में लॉन्च करेगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और एक और नया पोस्ट उन्होंने किया, उन्होंने एक पोल रखा जहां पर उन्होंने पूछा रियर में कितना कैमरा आपको चाहिए, ट्रिपल, डुअल, सिंगल, और सेल्फी कितनी चाहिए, 5, 8, 16। ऑब्वियसली दोस्तों जो सबसे ज्यादा होगा वही हमें वो प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उन्होंने वो ऑप्शन दिया है। तो हाँ, ऐसे लग रहा है कि ट्रिपल कैमरा होगा और 16 की सेल्फी होगी। साथ में आप देखेंगे फोन भी आपको दिखाई दे रहा है, सामने ऐसा कुछ वाटरप्रूफ नॉच आपको डिस्प्ले मिल रही है। लेकिन जूम करके अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लेदर टाइप ऐसा डिजाइन थोड़ी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ वैसा लग रहा है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है लावा। आने दीजिए दोस्तों, कितने फोन आते हैं, क्या प्रोसेसर होता है, क्या प्राइस होती है, कल ही इसके बारे में पता चलेगा। Mi A3 हाल ही में दोस्तों आपको पता है इस पर कितना बड़ा बवाल हो गया था। नया Android 11 का अपडेट पुश किया, लोगों के फोन ब्रिक्ड हो गए, यहां वहां भाग दौड़ हुई और बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब दोस्तों दोबारा एक और नया अपडेट उन्होंने पुश किया है Android 11 का Mi A3 में, और इस बार ये स्टेबल है। 12.0.3.0 वाला ये सॉफ्टवेयर वर्जन है। 1.4 GB की इसकी साइज है। काफी सारे लोगों ने ट्विटर पर फोटो वगैरह डाली यहां वहां और बोला कि हाँ अब ये ठीक से चल रहा है। तो यस, अगर आपको इनकेस नया अपडेट आया होगा इस वर्जन के साथ में तो ट्राई करिए, मे भी क्या पता आप चल जाए। लेकिन इसके बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पहले मुझे अफसोस है उन लोगों का जिनका फोन बन के सही हो जाए, उसके बाद जब मुझे ऐसा श्योरिटी मिलती है कि ठीक है तो आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर आप जाके अपडेट कर लीजिए। फाइनली दोस्तों वायो के जो लैपटॉप से जो इंडिया के अंदर इसी महीने फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होने वाले थे, इसकी लॉन्च डेट बाहर आ गई है। 15 जनवरी को दोस्तों ये आने वाले हैं। जी हाँ, तो अगर आप वेट कर रहे थे वायो लैपटॉप्स का, अगर आप कोई एक अच्छे लैपटॉप का वेट कर रहे थे तो मे भी रुक जाइए 15 जनवरी तक, क्या पता कुछ अच्छी चीजें आपको उसमें मिल जाए अच्छी प्राइस पर। देखते दोस्तों, अगर ठीक लगेगा तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। वैसे अनबॉक्सिंग करनी चाहिए, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। इधर भी स्किप किया ना बेसब्रे। PUBG मोबाइल आया, PUBG मोबाइल लाइट आया, उसके बाद अब 4G आ रहा है और 4G लाइट ना आए, ऐसा हो सकता है नहीं। ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया दोस्तों। 4G के जो डेवलपर्स है एनकोर गेम्स, उनके जो फाउंडर है विशाल गोंडल, उन्होंने बता दिया एक इंटरव्यू में कि 4G आएगा 100%। पहले उसको हम बजट और मिड रेंज पर टारगेट कर रहे हैं, मैं फोन्स की बात कर रहा हूं, और उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 4G लाइट भी लेके आएंगे। जी हाँ, यानी कि उन फोन्स के लिए जिनमें रैम कम होती है, प्रोसेसर वीक होता है, जो 60-80 हजार की रेंज के होते हैं, तो उनके लिए भी 4G लाइट फ्यूचर में वो लोग लेके आएंगे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पहला वर्जन होगा, जी हाँ पहला वर्जन जो 4G का भी आ रहा है, वो स्टोरी बेस होगा और गलवान वैली पर बेस्ड होगा। उसके हिसाब से हम एक दूसरा वर्जन भी लेके आएंगे जो बहुत ही बेटर होगा, अपग्रेडेड होगा। यानी कि हो सकता है इसी से अंदर आपको एक नया वर्जन मिलेगा, या क्या पता 4G 2 के नाम से हमें एक दूसरा गेम भी उनकी तरफ से मिल जाए। तो काफी सारी चीजें उन्होंने यहां पर अभी बता दी है। तो आने दीजिए दोस्तों, 26 तारीख का इंतजार करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, गेम प्ले मिलेगी और हमारी ओपिनियन भी आपको उस दिन दे देंगे। एक काफी कमाल की खबर आ रही है, इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, 368 मिलियन गेमर्स है आज की तारीख में इंडिया में, यानी कि 35 करोड़ से ज्यादा। अब बात ये दोस्तों कि मोबाइल फोन्स बहुत आ रहे, चीप आ रहे और डेटा भी काफी चीप है, तो ऑनलाइन गेमिंग में ना बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है। आपको बताया 2022 तक ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना दोस्तों, ये $950 बिलियन की हो जाएगी इंडिया में। मतलब बहुत ज्यादा होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें बूस्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि काफी सारे मेड इन इंडिया गेम्स भी हो गए, और ये 4G आ रहा है, वैसे और भी बहुत सारे आने वाले हैं। मतलब काफी ज्यादा बूस्ट होने वाला है। वैसे आप मुझे बताइए कि आप मोबाइल में ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या नहीं खेलते, कमेंट में जरूर से बताना। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जब से इसकी वैल्यू क्या बढ़ी, यानी कि एक बिटकॉइन का 25 लाख क्या हो गया, अभी तक दोस्तों बताया जा रहा है कि 5 लाख करोड़ का क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन से रिगार्डिंग ट्रेडिंग हुआ है ग्लोबली। बहुत ज्यादा होता है ये, मुझे डर भी लग रहा है, लालच भी है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। आज के वीडियो से मैं कहता हूं, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।